जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम माध्य, माध्यक और बहुलक की चर्चा करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से माध्य, माध्यक और बहुलक के सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। और ये जो टॉपिक हम आज लेके आए हैं, इस टॉपिक से बाबू बहुत सारा प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के हर टॉपिक क्लियर करने का प्रयास करूंगा और आप लोग अच्छे से इसको मन लगा कर देखिए। 100% समझने की गारंटी, एकदम सब अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए बाबू, पहला टॉपिक है माध्य। क्या है बाबू? माध्य। तो जो माध्य होता है, हम माध्य को एक्स बार से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू? एक्स बार से। जो माध्य होता है, तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सभी अंकों का योग बट्टा में कुल संख्या। यही फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए इस पे हम एक छोटा सा प्रश्न लेकर देखते हैं। अभी हम क्या बताएं बाबू कि जो माध्य होता है, माध्य को हम एक्स बार से सूचित करते हैं। किससे बाबू सूचित करते हैं? एक्स बार से। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि माध्य बराबर सभी अंकों का योग बट्टा में कुल संख्या। जैसे में देख लीजिए, कहेंगे 2, 4, 5 का माध्य क्या है। ठीक है बाबू, तो हम माध्य ना लिखी, इसको हम एक्स बार लिखेंगे। आप बोलिएगा कि आप गुरुजी एक्स बार क्यों लिखिएगा? तो हम माध्य को ही शॉर्टकट में एक्स बार से भी सूचित करते हैं। चलिए अब इसमें होता क्या है कि जो फॉर्मूला है, तो अभी अंकों का योग है, यानी जो जो दिया है 2, 4, 5, तो 2, 4 और 5 योग कहता है। इसलिए हम बीच में क्या करते हैं, जोड़ का चिन्ह, योग का चिन्ह क्या करते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि संख्या, कुल संख्या, तो 1, 2, 3, तो हम बाबू क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। अब हम सब ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, 2, 4, 6 और 6, 5, 11, तो ऊपर हो गया 11। इसमें से हम 3 से भाग देंगे, 11 बटा क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। तो जो आपका जो माध्य वाली संख्या होती है, आपका पूरा पूरा कट भी सकती है, नहीं कटेगी तो पूर्णांक में भी आ सकती है। तो इस पे हम आगे बहुत सारा प्रश्न लिए हैं, जिसको हम बारी बारी से हल करते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न है बाबू, देखिए इसमें एक बहुत अच्छा सा प्रश्न को चुन के हम रखे हैं, जो आपके परीक्षा में सब आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि 2, 6, 8, 10, 12 का माध्य क्या होगा। क्या बाबू? माध्य क्या होगा? तो हम जानते हैं कि माध्य को हम एक्स बार से सूचित करते हैं। चलिए हो गया। जो माध्य होता है, माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग करेंगे और बट्टे में कुल संख्या, जितना संख्या होगी उसको हम गिन के क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए इसमें संख्या है, सभी जो अंक है, 2 है तो 2 लिख दिए, जोड़ 6 है तो 6 लिख दिए, 8 है तो 8 लिख दिए, 10 है तो 10 लिख दिए और 12 है तो 12 लिख दिए।
सभी संख्या को हम लिख के बीच में जोड़ के चिन्ह लगा दिए। अब संख्या को गिनते हैं, 1 2 3 4 5। ये टोटल संख्या 5 है, इसलिए बाबू क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। अब आगे देखिए बाबू, जोड़ के देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 8। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 10, ये आपका हो गया 12 8 20, 20 10 30, 30 7 क्या हो गया बाबू, सॉरी 30 और 8 कितना हो गया, 38 हो गया। तो 38 38 बट्टा में 5। हम चाहेंगे इसको तो 10 के 10 भी छोड़ सकते हैं, या 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5 7 35, 8 में ले 5 गया 3, ये आपका कट जाएगा। पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 5 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.6। आप इसको पूर्णांक में भी, ये जो आपका भिन्न में भी छोड़ सकते हैं, या आप हल करके दशमलव में भी ला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्राकृत संख्या होता है किसे कहते हैं। तो हम गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि प्रथम, प्रथम मतलब शुरू से। तो हम 5 ले लिए, अब माध्य निकालना है तो x बराबर लिखेंगे। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना संख्या दी गई है सबको हम जोड़ देंगे। चलिए, और इसमें कह रहा है प्रथम 5, तो हम इस संख्या को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बोल दिया है क्या 5। तब 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आइए जोड़ते हैं, 3 2 5, यहाँ हो जाएगा 4 1 5, ये हो जाएगा 5। तब का हो जाएगा 5 5 5, यानी हो जाएगा 15। 15 में हम 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में जाएगा 15। चलिए बाबू, अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है, जिसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम आपको पहले ही बोले हैं बाबू कि ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम माध्य, माध्यक और बहुलक का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को कराने का प्रयास करूंगा। और देखिए, आपका सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया। तो कह रहा है कि पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले आप जानिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जो प्राकृत संख्या होता है, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4, इसी संख्या में हम शून्य लगा देते हैं आगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। आ कह रहा है कि प्रथम, प्रथम मतलब क्या, शुरू से, यानी स्टार्टिंग से लगातार लिखना है। तो प्रथम हम लिख दिए 0 1 2 3 4। अब माध्य कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे x बार, और जो भी संख्या दी गई है सबको जोड़ देंगे। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब देखिए बाबू, अब इसको हम गिन के गलती, बार बार एक ही गलती को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, शुरू में देखिए 5 लिखा है, तो फिर क्यों गिने हम। तो भागा में लिख देंगे 5। आइए जोड़ देते हैं, तो 3 2 5, ये हो गया 4 1 5, यानी 10 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, कह रहा है कि प्रथम 6 कम प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिए बाबू, अभी हम आपको बताएं कि जो प्राकृत संख्या होता है हम गिनती की संख्या के कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बाबू, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। आप लगातार 6 प्राकृत संख्या को लिख के और सभी को जोड़ के और 6 से भाग दीजिएगा, तो आप प्रश्न को गलत करके आ जाइएगा। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि सम संख्या, देखिए जब जो प्राकृत संख्या होती है उसमें सम संख्या भी होता है और विषम संख्या भी होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा जानिए सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए,
उस संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है बाबू। तो इसमें आपका क्यों, क्योंकि 2 है, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। इसलिए हम सभी संख्या को नहीं लेंगे, उसी संख्या को लेंगे जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, वही संख्या सम प्राकृत संख्या होगी। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, चलिए 6 संख्या को हम ले लिए। ये क्या है, ये सम प्राकृत संख्या है बाबू। क्या है, सम प्राकृत संख्या है। अब हम जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को सभी को जोड़ देंगे। x बार बराबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। कह रहा है कि 6 संख्या है, तो इसलिए हम 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब ये जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो यहीं से हम जोड़ लेंगे। आपका हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 8 20, तो ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये आपका हो गया 10, तो आपका हो गया 40, 40 2 42 हो जाएगा। और 42 में हम 6 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा बाबू, 7 बार में। कितने बार में कटेगा, 7 बार में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अब देखिए बाबू, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपका बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, उतना देर से हम लोग प्रश्न में क्या कर रहे थे कि कोई संख्या दे देता था और बोलता था कि आप लोग क्या कीजिए, माध्य निकालिए। लेकिन इस संख्या में जो संख्या के जो सीरीज है, इसमें एक संख्या को विलुप्त कर दिया है, गायब कर दिया है, उसके जगह पर x रख दिया है। कभी x भी रह सकता है, y भी, z भी, कुछ भी रख सकता है। और माध्य दे दिया है और बोल रहा है क्या कि माध्य हम दे दिए हैं, आप लोग उस x का मान निकालिए। आइए इसको बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले नियम सेम रहेगा, x बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। जो भी संख्या दिया है, या आप x की जगह पर लिखिए ना, माध्य लिखिए डायरेक्ट। कहिए कि माध्य बराबर क्या होता है बाबू, इस सभी संख्याओं का योग। जो भी संख्या है उसका योग लिख देंगे। तो 1 + 4 + x + 5 + 12। अब बाबू इसको गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 लिख दिए। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब देखिए कह रहा है कि दिया है कि माध्य बराबर कितना दिया है, 7। तो जो माध्य है इसके जगह पर कितना बैठा देंगे, 7। 7 बराबर, अब इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं। तो कहिएगा बाबू कि 4 1 5, 5 5 10, 10 10 20 2 22। तो हो गया आपका 22 + x बटा में 5। अब देखिए बाबू, यहाँ बहुत सारे बच्चा को दिक्कत हुआ होगा। देखिए इसमें होता क्या है कि हम कैसे जोड़े हैं, तो इसमें 2 तरह की संख्याएं दिख रही है। एगो आपका x दिख रहा है और बाकी आपका संख्या दिख रहा है। तो हम संख्या को एक साथ जोड़ते हैं और x को एक साथ जोड़ते हैं। यानी कोई भी अक्षर रहेगा तो अक्षर को हम एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और अंक को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम जो 1 4 5 और 12 है, इसको एक साथ जोड़े तो मिल गया 22 और x को जस के 10 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अब देखिए बाबू, ये जब 1 से गुना होगा तो 22 जस के 10 प्लस x जस के 10 बराबर 7 से 5 में गुना, 7 5 35। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना रहता है उसे हम अकेले रखने का प्रयास करते हैं। तो हम x को कहेंगे बाबू तुम अकेले रहो, इसको अकेले रखेंगे और ये जो 22 है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
तो 35, ये प्लस हो जाएगा, उधर चल जाएगा माइनस। चलिए, तो ये आपका 5 में ले 2 गया 3, और 3 में ले 2 गया कितना, 1। इसका बाबू एक्स का मान कितना निकल के आ गया, एक्स के मान 13 निकल के आ गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 13। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार से है। चलिए, इसमें कह रहा है, इसमें आपका दे दिया है, क्या दे दिया है भाई, तो दिया है, क्या दिया है कि माध्य, माध्य बराबर कितना दिया है, 6 दे दिया है। उसके बाद में संख्या दिया है 3 4 5 17 एक्स, और इसमें एक्स बराबर व्हाट, यानी एक्स का मान क्या कर रहा है, हम लोग से पूछ रहा है कि बाबू रे, हम आपको इतना दे दिए हैं, आप क्या कीजिए, हमें एक्स का मान निकाल कर दीजिए। क्या आप लोग नहीं दे सकते हैं, जरूर दे दीजिएगा। आइए साथ साथ बनाने का प्रयास करते हैं। तो माध्य बराबर, जो माध्य होता है, तो जो भी संख्या ये दिया गया है, सबको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आसानी से जोड़ देंगे। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस एक्स, बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, तो संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। चलिए, अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। तब माध्य, जो माध्य है, माध्य के मान दिया है, तो हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो माध्य के मान कितना दे दिया है, 6, तो यहाँ पर हम बैठा दिए 6 बराबर। अब जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 17 है, और 3 20 हो जाएगा, और 20 है 5 4 9 होता है, तो 20 और 9 को जोड़िएगा तो आपका 29 हो जाएगा, 29 प्लस एक्स, और बाटा में 5 जस के 10। अब देखिए बाबू, आप इधर देखिए, तो इधर आपका बट्टा के रूप में है, लेकिन इधर आपका ये अकेले है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दोनों ओर हम बराबर कर दिए, एक जैसा बना दिए, इससे क्या हो गया, दोनों दिखने में सुंदर दिखने लगा। अब हम तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब 1 से गुना करेंगे तो 29 प्लस एक्स बराबर, और जब 6 से गुना करेंगे 5 में, तो 6 5 30। हमें बाबू निकालना है एक्स के मान। तो अभी आपको बताएं कि जिसका मान निकालना होता है उसको हम अकेले रखते हैं, तो हम एक्स को अकेले रखेंगे, और इधर आपका बराबर के उस पर 30 जस के तस रहेगा। लेकिन जब 29 जो है बराबर के उस पर जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये अभी प्लस में है, इधर जाएगा तो बाबू किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और एक्स का मान निकल के कितना आ जाएगा बाबू, 1। एक्स का मान कितना आ जाएगा बाबू, निकल के 1 निकल के आ जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग का ये जो टॉपिक है आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार के परेशानी हुई होगी, हम अपने तरफ से अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर आप लोगों को समस्या हुई होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक को दोबारा जहां आपको दिक्कत हुई फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। अगला देखिए बाबू, आपका माध्य में ही एक होता है समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य में क्या होता है कि मान लीजिए कोई दो संख्या दे दिया है, ए और बी, ए और बी, और कहेगा कि ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, समानांतर माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। इसके लिए बाबू कुछ नहीं कहते हैं, समांतर माध्य के लिए ए और बी दोनों को जोड़ के और दो से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। दोनों को जोड़ के क्या करते हैं बाबू, 2 से भाग दे देते हैं। अगला प्रश्न देखिए बाबू, कह रहा है कि 13 है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो अभी आपको बताएं कि समानांतर माध्य के लिए, समांतर माध्य के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के और 2 से क्या कर देते हैं। मान लीजिए अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो अभी ना आपको बताएं कि ए प्लस बी करना है, और दो संख्या है तो 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 13 है, हाँ, प्लस 19 बट्टा में 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। 1 1 2, 2 1 हासिल 3, 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा। बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। इसमें भी कह रहा है समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई है उसको जोड़ देना है। तो 19 जोड़ 25 और दो संख्या है तो 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 9 5 14 और 2 1 3 और 3 1 4, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 22। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला टॉपिक माध्यक है, जिसका और एक नाम है माध्यिका। कोई माध्यक बोलता है, कोई माध्यिका बोलता है, दोनों सेम बात है। इसमें कुछ हम लोग रूल पढ़ेंगे। पहला, माध्यक या माध्यिका निकालने से पहले सबसे पहले हम संख्याओं को सजाने का काम करते हैं। क्या करते हैं बाबू? संख्याओं को सजाने का काम करते हैं। तो इसको हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम बढ़ते या घटते क्रम में सजाएं। ठीक है बाबू। इसको हम बढ़ते क्रम को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बाबू। पहला काम तो इसमें क्या करना है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्या करना है? सजाना है। सजाने के बाद आपको गिनना है। क्या करना है बाबू? गिनना है। क्या करना है? गिनना है। तो जब आप संख्या को गिनिएगा यानी काउंट कीजिएगा तो दो तरह की संख्याएं होती हैं, निकल के यहां से आएगी। गिनने पर या तो कम आएगा नहीं तो विषम आएगा। कम आएगा नहीं तो विषम आएगा। अगर कम संख्या आती है तो क्या करेंगे? बीच वाली दो संख्याओं का योग बाटा में 2 कर देंगे। जो ये माध्य माध्यिका जो बहुलक है, इससे आपका ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछता है। कभी कभी जो एक्स के जो मान निकालने के लिए अभी कुछ देर पहले बताए हैं वो वाला प्रश्न कभी 2 नंबर में दे देता है, नहीं तो इससे आपका 1 नंबर में ही पूछता है। इसलिए हम इसका शॉर्ट मेथड का ही उपयोग करना उचित समझेंगे। अच्छा, पीला वाला दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट। चलिए, तो कुछ नहीं करना है बाबू। जब संख्या विषम रहेगा तो हम क्या करेंगे? बीच वाली दो संख्याओं का योग बटा में 2। बाकी जो अगर विषम संख्या आती है तो बीच वाली संख्या को हम क्या करेंगे? ले लेंगे बीच वाला संख्या। यहां से आपको क्लियर उतना अच्छा नहीं हुआ होगा। हम प्रश्न ले लेते हैं। आइए देखिए प्रश्न को। देखिए बाबू, इसमें कह रहा है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका है, यानी कौन इसमें माध्यिका है। तो अभी आपको बताए हैं कि सबसे पहले
संख्या को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखिए। इसको अगर हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, आप सीखे होंगे कि बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम छोटा अंक को लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा देखिएगा तो आपका 3 है, तो लिख दिए 3। 3 के बाद लिख दिए 5। 5 के बाद लिख दिए 6, 7, 8, 9, 10, 12। चलिए, अच्छा बात है। अब इसमें क्या करेंगे, हम संख्या को गिनने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संख्या 8 हो गया। तो अगर हम इधर से 4 लेते हैं और इधर से 4 लेते हैं, ठीक है, तो दोनों ओर आपका बराबर बराबर बांट दिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बीच वाली संख्या होगी, यानी 7 प्लस 8 दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 8 7 15, 15 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा बाबू 7.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हम इसमें यही प्रयास करेंगे कि जो भी संख्या दी गई है उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाने का प्रयास करेंगे। सजा दिए, उसके बाद में दोनों ओर से हम बराबर बराबर ले लेंगे। अगर बीच में बचेगा तो हम बीच वाला का चुन लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर बराबर दोनों ओर से हम बराबर बराबर लेने पर बीच में कुछ नहीं बचता है, तो दोनों के बीच वाला जो है दो को लेके दूसरे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यिका इसमें भी कह रहा है, तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। बढ़ते क्रम में ये लिखते हैं, आपका हो जाएगा सबसे पहले 7 8, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 15। आइए गिनने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, बहुत अच्छा, ये आपका विषम संख्या वाला आ गया। अब देखिए, इधर से आप लीजिए आधा, 1 2 3, इधर से भी लीजिए 1 2 3, दोनों और बराबर बराबर छांट लीजिए। और छांटने के बाद देखिए, अगर बीच में कुछ बच जाता है तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। अगर बीच में कुछ नहीं बचता है तो बीच वाला के दो के जोड़ के दूसरे क्या कर देना है, भाग दे देना है। आइए बाबू, जो अगला इसमें टॉपिक है बहुलक है। क्या है बाबू, बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट करती है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। रिपीट करने के बाद क्या, जो पुनः दोहराते रहता है संख्या, जिसे आपका, ये को प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ हो गया 3 2 3 2 3 5। इसमें आपसे पूछेगा बहुलक कौन है, बहुलक बराबर व्हाट। चलिए, तो हम आप इसमें देख रहे हैं, अगर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा तो लिख दीजिए 3। 3 कितना है, 1 2 3, यानी 3 3 बार आया है। 2 के बारे में लिखिए, 2 का बार, एक बार, 2 बार, 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है बाबू, एक बार आया है। अब आप देख लीजिए, इसमें सबसे अधिक कौन आया है, 3 आया है। 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। इसमें प्रश्न इस पे दिया हुआ है, बहुत कह रहा है कि 2 4 सॉरी 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। इसमें आपसे बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, बहुलक पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो 2 है कितना बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार। 2 आपका 3 बार आया है। और देखिए 6 के बारे में देख लीजिए, 6 मात्र एक बार आया है। 4 को देख लीजिए, 4 मात्र एक बार आया है। 5 को देख लीजिए, 5 भी आपका एक बार आया है। 0 को देख लीजिए, ये भी एक बार आया है। 1 को देख लीजिए, ये भी एक बार आया है।
3 को देख लीजिए, अभी कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो इसमें आप जब अच्छा से देखिए, तो इसमें जो 2 है सबसे ज्यादा जो रिपीट क्या किया है, 2 किया है। कितना बार किया है, 3 बार किया है बाबू। कितना बार किया है, 3 बार। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2। 2 क्या किया है, सबसे ज्यादा रिपीट किया है। ये आपका पहला प्रश्न था, इसलिए इसको हम थोड़ा सा टाइम लेके अच्छा से डील किए। अगला प्रश्न को हम देखते उड़ा देंगे। आइए, इसमें कह रहा है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या रिपीट किया है, 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एकदम प्रश्न नहीं बाबू, टॉपिक है। जो हम पढ़ें, माध्य पढ़ें, माध्यक पढ़ें, बहुलक पढ़ें, ये तीनों टॉपिक का आपका संबंध है। तो ये जो आपका जो संबंध दिया है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य है, तो इससे आपका डायरेक्ट प्रश्न इस फार्मूला को देकर पूछ लेता है। तो इसलिए आपको फार्मूला याद करना जरूरी है। एक तो इसलिए, दूसरा कि इसके माध्यम से कुछ आपको प्रश्न दे देता है। इसमें देखिए, बहुलक, माध्यिका और माध्य, 1 2 3, ये तीनों में से किसी भी 2 का मान दे देगा और तीसरा का मान आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है कि जिसका जिसका मान देगा उसको मान को आप बैठा दीजिए, और जिसका मान नहीं दिया है उस मान को आप क्या कीजिए, निकालने का प्रयास कीजिए। उस मान को आप क्या कीजिए, निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें आपका प्रश्न दिया है, कह रहा है कि माध्यक, माध्यक 10 है, माध्य कितना है, 5 है, बहुलक क्या होगा। तो अभी हम आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं। क्या होता है बाबू, तो कहिएगा कि बहुलक। सबसे पहले आप लिख दीजिए बहुलक, ठीक है, बराबर। अब देखिए माध्य और माध्यक में दोनों में बड़ा कौन है बाबू, तो कहिएगा कि सर माध्यक बड़ा है। कहिएगा इसमें बड़ा छोटा कैसे हो गया भाई, तो माध्य देखिए 1 2 3, ये माध्यक 1 2 3 4, इसलिए ये आपका 4 अक्षर से बना है और ये 3 अक्षर से बना है। तो जो बड़ा होता है वो आगे होता है, माध्यक, और इसमें से छोटका को हम घटा देंगे तो हो जाएगा माध्य। चलिए अच्छा बात है। अब देखिए हम लोग के पास 2 गो डाटा है, एगो 3 और एगो 2। तो इसमें 3 बड़ा है तो 3 बड़ा वाला के साथ चल जाएगा, और 2 छोटा है तो किसके साथ चल जाएगा, छोटा वाला के साथ चल जाएगा। तीन किसके साथ चल जाएगा बाबू, छोटा वाला के साथ चल जाएगा। चलिए अब ये बैठा, मान को बैठा देते हैं। तो बहुलक बराबर 3 3 जस के 10, माध्यक, माध्यक का मान दिया है कितना 10, तो 10 बिठा देंगे, माइनस 2 जस के 10 गुना माध्य का मान दिया है बाबू 5, तो 5 बिठा देंगे। 3 में गुना करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 30, माइनस 5 दूनी 10, 30 में ले 10 गया कितना हो जाएगा बाबू 20। यानी जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक का मान कितना आ गया, 20 आ गया। बहुलक का मान कितना आ गया बाबू, 20 आ गया। थैंक यू दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी भाइयों और बहनों को बताइए कि एक नया चैनल खुला है जिसका नाम है ज्ञान गुरुकुल, जिस पर सर जी मैथ को अच्छा से बता रहे हैं। और इस वीडियो मैथ संबंधित हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेके आ रहे हैं, जिस सीरीज के नाम है धुरंधर सीरीज। उसमें हम पूरा मैथ का क्या करा देंगे, रिवीजन कराने वाले हैं। डेली आपका उस सीरीज में आपका प्रश्न दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, और सभी चैप्टर से जो जो आपका VVI चैप्टर है सभी से प्रश्न रहेगा, और आप लोग के लिए बहुत ही क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा।